हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, आज हम लोग बात कर ले रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी नई वैकेंसी आनी है। लगभग 56 से 62 हज़ार पदों के बीच में ये वैकेंसी बताई जा रही है। तो ये आपकी वैकेंसी कब आ सकती है, क्या इसका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इस समय है, ऑफिशियल अपडेट क्या है, ये हम लोग जान लेते हैं। उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं, देखिए इस भर्ती के बारे में क्या है ना, लगभग 2 साल से बातें चल रही कि अब ये भर्ती आ रही है, अब ये भर्ती आ रही है। लगभग आखिरी भर्ती जो आपकी 2018 में आई थी, अगस्त या सितंबर के महीने में आई थी 2018 में। तो लगभग 5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की कोई भी वैकेंसी नहीं आई हुई है। और क्या कहते हैं, पिछले 1.5-2 साल से तो बहुत ऑफिशियल अपडेट चल रही है कि अब सर इस अभी 2 महीने बाद भर्ती आ रही है, 3 महीने बाद भर्ती आ रही है। कभी किसी पेपर में निकलता है, कभी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कभी किसी न्यूज़ चैनल में बता दिया जाता है, कभी किसी न्यूज़पेपर में लिख के आ जाता है कि आपकी इतनी वैकेंसी संभावित है, इस महीने में आ सकती है, इस महीने में आ सकती हैं। तो बहुत ऐसा बहुत धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, और कैंडिडेट जो है वो लगातार तैयारी करते जा रहे हैं। देखिए, आपकी तरीके मैं भी एक कहते हैं, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही कांस्टेबल की वैकेंसी की तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से देखिए मैं भी, इसलिए मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ। जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, मैं सबकी क्या कहते हैं, जो मेंटल स्थिति है, जो दिमागी स्थिति इस समय है, वो मैं पूरी तरीके से समझ रहा हूँ। ठीक है, कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या परेशानी चल रही है। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए खासकर जो लड़के बाहर लेके तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, बहुत लोग के बेचारे दूसरे शहर में जाके तैयारी करते हैं, तो घर वाले भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, घर वाले भी कहीं ना कब वैकेंसी आएगी क्या है, और वो लोग भी धीरे धीरे क्या कहते हैं डिमोरलाइज होते जा रहे हैं, उनका भी मनोबल गिरता जा रहा है। तो अभी मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, देखिए अपनी तैयारी तो आप कर रहे हैं, करते रहिए, और आपको ज़रूरी भी है करते रहना। लेकिन अभी क्या गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ये नहीं है कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी। मैं ये भी जानता हूँ कि आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, देखिए जनरल कैटेगरी के लिए जो कहते हैं एज आयु होती है, मतलब जो एक एज लिमिट होती है उनकी 22 वर्ष ही होती है। 22 साल तक ही वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, चाहे वो जनरल की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हों, वो लोग 22 साल तक ही डाल सकते हैं। तो बाकी ओबीसी एससी वाले तो 25 और 27 तक डाल सकते हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग भी तैयारी कर रहे होंगे जिनकी थोड़ी सी एज ज़्यादा हो चुकी, 22 साल के ऊपर हो चुकी, 23 साल हो चुकी है। ओबीसी कैंडिडेट आते हैं, इससे होंगे, ओबीसी कैटेगरी से होंगे, एससी कैटेगरी से, तो उनको भी प्रॉब्लम लगभग लग रही है कि सर मैं ओवर एज ना हो जाऊँ। और जो खासकर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं, वो तो बेचारे परेशान है ही हैं। ठीक है, वो तो जो क्या कहते हैं तैयारी कर रहा है, सभी के सभी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्या कहते हैं आता हो, वो सभी के सभी परेशान है कि सर मैं ओवर एज तो नहीं हो जाऊँगा जब तक वैकेंसी आएगी। तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप ओवर एज हो जाएंगे तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। चाहे आप ट्विटर कैंपेन चला लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, धरना दे लीजिए, आपकी एज लिमिट में कोई सुधार नहीं किया जाएगा, और गवर्नमेंट करती भी नहीं है, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलेगी। और जाहिर सी बात है, मतलब मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन क्यों करेगी, मतलब जब उसने वैकेंसी निकाली उस आधार पर अपना फॉर्म भरिए, अगर आपने एज लिमिट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आप और जो लोग, जो खासकर जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, जो अपनी जो एजेंसी चलाते हैं, वो कहते हैं कि हम ये यूट्यूब कैंपेन, वो ट्विटर कैंपेन करेंगे, ये कैंपेन, उससे कुछ नहीं होता भैया। सब अपना फ़ायदा सोचते हैं, अपने व्यू के चक्कर में सब किया जाता है। बहुत कम ऐसे जेन्युइन लोग हैं जो सच में चाहते हैं कि कुछ चीज़ों में सुधार हो जाए, और कुछ चीज़ों में सुधार होता भी है। वो तो अगर सुधार होना होगा तो आपको किसी चीज़ की कुछ धरना देने की, ट्विटर कैंपेन की इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद ही सुधार कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ज़बरदस्ती सुधार नहीं करा सकते। तो आपकी जो स्थिति है, मेंटल स्थिति है, वो हम समझते हैं, और भी जो टीचर तैयारी कराते हैं वो भी समझते हैं। लेकिन अभी के बस बात यही है कि अभी भी कोई क्लियरिटी अभी भी नहीं है। देखिए, आज दिवाली का समय है, आज कल दिवाली है, तो मैं आपको मतलब क्या कहते हैं, मतलब मेंटल तौर पर परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अभी मतलब क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी मतलब क्या कहते हैं, कोई भी ऐसी क्लियरिटी है ही नहीं कि आपकी भर्ती कब तक आ सकती है। अगर मान लीजिए कोई अगर ये चीज़ तय हो कि 3 महीने बाद भर्ती आ जाएगी, 4 महीने बाद भर्ती आ जाएगी, तो एक आप अच्छे से तैयारी करें, एक मतलब एक लिमिटेड तैयारी करें, सब कुछ छोड़ के तैयारी करें। अब जब पिछले बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, मतलब जिनको मैं भी पढ़ाता हूँ, या जो मतलब तैयारी करते थे पहले, जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं बाहर जाके तैयारी कर रहे हैं, वो यही बोलते हैं कि सर मैं 1.5 साल से लगा हुआ हूँ, मैं सर लखनऊ में रह के तैयारी कर रहा हूँ, मैं दिल्ली में रह के तैयारी कर रहा हूँ, कब भर्ती आएगी क्या है, घर वाले मना कर रहे हैं, पैसा नहीं भेज पा रहे हैं, मुझे वापस
जाना पड़ रहा है। तो देखिए आप, जाहिर सी बात है आप भी अपने घर की समस्या समझते होंगे, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपका इतने तैयारी बंद कर दीजिए, आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। और ये भी बात क्लियर है, जब भी वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले क्या कहते हैं, जब वैकेंसी आएगी तो फॉर्म भरने के बाद जिसे भर जाएंगे उसके 1.5-2 महीने के बाद एग्जाम करा दी जाएगा। तो आपको जाहिर सी बात है इतना तैयार रहना पड़ेगा कि जब भी आपकी भर्ती आए तो आप उसका एग्ज़ाम क्लियर कर लें, ठीक है ना। तो अच्छे से आप अपनी लगातार तैयारी करते रहिए, और कब तक करनी है ये तो भाई कोई नहीं बता सकता, कब वैकेंसी आएगी क्या है। और मैं ये भी बता दूं कि अभी वो चीज़ तय ही नहीं है जिसलिए जिस जो क्या कहते हैं जिसकी आपकी वैकेंसी जो आपकी भर्ती कराई कैसे जाए, मैं खुल के नहीं बोलना चाहता, लेकिन अभी वो तय ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी कैंडिडेट समझते होंगे, जो मतलब जो तैयारी कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जानते हैं, मुझे बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो सभी चीज़ समझते होंगे। तो मैं बिल्कुल क्लियरिटी बता दूं कि अभी इस डेट की कोई भी अभी ये नहीं है कि आपकी वैकेंसी की और नोटिफिकेशन कल आ जाएगा, कि 6 महीने बाद आएगा, कि 4 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा, कोई भी क्लियर नहीं हो सकता। वो कल भी आ जाए, हो सकता है दिवाली बाद आ जाए, हो सकता है वो कि नए साल के बाद आए, हो सकता है वो मार्च में आए। अभी कोई चीज़ का मैं क्लियरिटी, वो कोई भी टीचर क्लियरिटी नहीं कर सकता है। बाकी जो कोर्स बेच रहे हैं, जो मतलब यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, अपना तैयारी करा रहे हैं, पैसे मतलब जो कोर्स लेके तैयारी करा रहे हैं, खासकर मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उनकी हर बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका अपना कोर्स उनको बेचना ही बेचना है। तो आप अपना खुद भी देखिए, बहुत से कैंडिडेट इनोसेंट होते हैं, उनको नहीं जानकारी होती किसी चीज़ की, ठीक है। तो मान जाते हैं कि बात चलो 3000 का बैच है, 4000 का बैच है, तैयारी कर लेते हैं, अभी 2 महीने बाद वैकेंसी आ जाएगी, 3 महीने बाद वैकेंसी आ जाएगी, हो सकता है अगले महीने आ जाए। तो अभी खासकर ये चीज़ मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं पिछले साल से बोल रहा हूँ। जो लोग ऐसा फंस चुके हैं, 6-6 महीने तैयारी कर लिए, भी वो बैठे हैं, अब कहते सर मेरा घर में मन नहीं लगता है, मैं दूसरा भी काम करने जा रहा हूँ, मैं मतलब कब तक मैं वेट करूँ। तो मतलब जिनको कोर्स बेचना था, उन्होंने बेच भी लिया है, जिसको खरीदना था उसे धोखे से हो चाहे जानबूझ के उसने खरीद भी लिया है, वो परेशान भी है। जाहिर सी बात है, सभी नहीं है, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए। आप अपने क्या कहते हैं, अपने मानसिक क्षमता के अनुसार अपने फैसले लीजिए कि आपको किस तरीके से चीज़ों को देख के चलना है। बाकी यूपी पुलिस की ही वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसमें आप सिलेक्शन पा सकते हैं, और भी भर्तियां हैं जो आ रही हैं, चल रही हैं, ठीक है। अभी मान लो आप इंटर पास ही हैं, मान लो अभी आपने ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किया है, तो अभी मतलब जाहिर सी बात है इंटर पास की भी एसएससी जीडी आने वाली है, नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो मतलब मैं एक ही वैकेंसी को आप लेके मत बैठिए, मेरा कहने का मतलब यही है। यूपी पुलिस की वैकेंसी का फिलहाल कोई भरोसा नहीं कब तक आ जाएगी। हाँ, लगभग 62,000 के पदों पर भर्ती आनी है, ये कन्फर्म है, वो आएगी, लेकिन कोई डेट नहीं निश्चित है, और वो बहुत जल्दी आनी है। लेकिन काफ़ी समय से ये बात कही जा रही है कि बहुत जल्दी आनी है। तो धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जो लोग ओवर एज होते जा रहे हैं वो मानसिक तौर पे बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में हैं। जो लोग क्या कहते हैं नहीं, मतलब क्या कहते हैं, उनको डेट की चिंता नहीं है, तो उनको लिए तो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन जिनकी एज 21 साढ़े 21 के ऊपर हो गई है, 21 साल 9 महीने हो गई, 21 साल 10 महीने हो गए, सर के वो बार बार बोल रहे हैं सर अभी 2 महीने में वैकेंसी नहीं है, तो मैं ओवर एज हो जाऊँगा, 22 साल मेरी पूरी हो जाएगी। तो देखिए हो जाएगी तो फिर आप फॉर्म भी नहीं डाल पाएंगे, ये भी मैं क्लियर बता दूँ, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से, ओबीसी वाले 25 के ऊपर नहीं डाल पाएंगे, एससी वाले 27 के ऊपर नहीं डाल पाएंगे। और एज लिमिट में भी ऐसा कुछ सुधार की बात अभी तक नहीं कही गई है कि सरकार कोई एज लिमिट को लेकर सुधार करेगी। अगर सुधार करती है तो बहुत अच्छी बात है, और करना भी चाहिए, क्योंकि 5 साल लेट भर्ती है। तो देखिए मेरा क्या कहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी, जो जब भर्ती निकाली जाए तो कम से कम एज लिमिट में सुधार किया जाए, और कम से कम जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल तो होनी ही चाहिए। जनरल कैटेगरी 25 साल, ओबीसी 28 साल और एससी एसटी 30 साल, ये एक क्राइटेरिया होना चाहिए। क्योंकि देखिए जिन्होंने 5 साल पहले 2018 में या 2019 में अपना इंटर पास किया था, तो अगर मान लीजिए उसने 17 साल में या 17 साल में पास किया था, तो जाहिर सी बात है वो 21 साल के ऊपर हो चुका है। जिसने 18 साल में पास किया उसका तो ओवर एज हो चुका, उसको तो काम खत्म हो चुका अगर वो जनरल कैटेगरी से है। तो जाहिर सी बात है अभी तक की स्थिति के अनुसार, जो कि अपना यूपी पुलिस अपना क्राइटेरिया देता रहा है एज का, ठीक है, 2 तो पार हो चुका है, उसके लिए तो बेचारे के लिए बेकार हो गया, हो सकता 2 साल से वो तैयारी भी कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी, कम से कम थोड़ा तो एज लिमिट में, एज क्राइटेरिया में सुधार किया जाए, 22 साल से बढ़ाकर करीब 24 या 25 साल की जाए एज को, ठीक है ना, कि सारे बच्चे जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से, वो इस फॉर्म को डाल सकें और चीज़ों को अपने कहते हैं अपना नौकरी का सपना है वो पूरा कर सकें। देखिए यूपी पुलिस की वैकेंसी जब आती है तो बड़े पैमाने पर आती है, कई लोगों को रोजगार मिलता है, 50,000 लोगों को, 60,000 लोगों को, लगभग 62,000 के आसपास की बात कही जा रही है। तो 62,000 अगर भर्ती आएगी तो 62,000 लोगों के साथ रोजगार मिलेगा। लेकिन बेचारे जो 1 महीने 2 महीने 6 महीने से ओवर एज हो जाएंगे, तो उनकी स्थिति वही जान सकते हैं, उनके घर वाले जान सकते हैं। बाकी
बाकी तो समाज नहीं जान सकता, समाज से हंसी उड़ाने के लिए है, बाकी तो आप खुद ही समझते हैं। ठीक है, उन्होंने बेचारों ने 2-2 बार कोर्स भी ले लिया है, 2 बार पढ़ भी लिया है, फिर भी अगर वो एग्ज़ाम नहीं देने को उनको मिलता है तो बहुत मतलब भयावह स्थिति है, उनकी मानसिक स्थिति बहुत भयावह है उनकी, मतलब वही जान सकते हैं, बाकी दूसरा नहीं जान सकता। शायद कई मतलब ये बातें मेरे साथ भी हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अब खुल के अब अपनी बात में क्या करूँ, खैर तो जो तैयारी कर रहे हैं मैं उनकी बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल सोच समझ के अपनी तैयारी करिए और लगे रहिए। वैकेंसी जब आएगी तो 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तो 2.5 महीने के अंदर, ऐसा पूरा अंदाज़ा है। अगर आपने अभी फॉर्म डालने के बाद आपको फॉर्म पड़ गया, फिर भी अगर आपने अभी लापरवाही कर दी, आप 6 महीने से 1 साल से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी अगर आपने धोखे से लापरवाही कर दी और आपका एग्ज़ाम नहीं निकला तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तब तो आप बोल भी नहीं पाएंगे कि मुझे मौका नहीं मिला। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, बहुत ज़रूरी है नौकरी लेना आज के समय में। बस मुझे इतना ही बोलना है। लेकिन हाँ, ये भी मैं क्लियर कर दूं कि अभी नोटिफिकेशन आने की कोई डेट निश्चित नहीं है, जल्द ही आएगा ये तो कन्फर्म है, लेकिन अभी कोई निश्चित नहीं है। यही मुझे बताना था। बाकी तैयारी अब करते रहिए। जो बार बार कमेंट करते हैं कि सर यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, मैं तैयारी इतने समय से कर रहा हूँ, मेरा इतने नंबर बन रहे हैं, उन्हीं के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया था। तो सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो गई हैं। बाकी तैयारी तो इस चैनल पे भी कराई जा रही है, खासकर आरओ एआरओ की, यूपी पीसीएस जो ग्रेजुएशन अपना कर चुके हैं, यूपी पीसीएस के आरओ एआरओ के लिए उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, तो वो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाएगी। यूपी पुलिस की वैकेंसी जब आ जाएगी तभी से मैं उसके सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही कराऊँगा। ठीक है, सॉल्व पेपर और अनसॉल्व पेपर ही कराऊँगा आपको, बाकी मैं क्लासेस नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि इस चैनल पर एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाएगी और साथ में आरओ एआरओ यूपी पीसीएस की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो मुझे इतना ही बताना था। तैयारी अब करते रहिए, बाकी चीज़ें समझ में आ गई हों। मैं तो आज ये तो नहीं कहूँगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, यही तो मैं नहीं कहने वाला आज, क्योंकि मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन ही आपको देनी थी कि अभी चीज़ें क्लियर नहीं है कि वैकेंसी कब तक आएगी। फ़िलहाल ठीक है, समझ में आ गई हो तो सब कुछ सही है, बाकी तैयारी आप करते रहिए।